नमस्कार, एबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए मुद्दे को लेके आए हैं। चर्चा नई है, लेकिन मुद्दा पुराना। मुद्दा वही है, गांव में औरतें, महिलाएं वोट मांगते टाइम बोलती हैं कि हम तुम्हारी बहन हैं, हम तुम्हारी भाभी हैं, हम तुम्हारी चाची हैं, हमको वोट दो। वोट मिलने के बाद कहाँ जा रही हैं पता नहीं। एक तो यूक्रेन के विद्यालय में एमबीबीएस करने चली गई प्रधान जी। जब प्रधान जी ही एमबीबीएस करने जाएंगे तो जनता क्या होगा? क्यों बलबीर जी, क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मने जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा का फर्ज निभाने के बजाय वो अपने करियर बनाने के लिए चले गई। राजनीति के फंडे के बाद वो अपने करियर के फंडे पर उतारू हो गई। जनता बेचारी ऐसे में क्या करेगी? जनता के हितों का क्या होगा? और आप सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि खुले आम बैठकें होती हैं ग्राम सभाओं में, उसमें प्रधान और प्रतिनिधियों की सहभागिता जरूरी होती है। कि ग्राम प्रधान विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा होगा तो उसके खाते से कौन पैसा निकाल करके खर्च कर रहा होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। और किस ढंग से वो किस गफलत के साथ पैसा निकल करके गांव की विकास योजनाओं में लगा होगा, ये बड़ा गंभीर विषय है। और शायद इस पर जांच बैठी है और जांच होने के बाद में संभव है कि हरदोई की उस ग्राम प्रधान वैशाली यादव पर कार्रवाई भी हो सकती है। बलबीर जी, आप कह रहे हैं पैसा कौन निकाल रहा होगा, कौन खर्च कर रहा होगा? भैया, घूंघट में प्रधान जी थी देवर जी की भाभी ने। जी जी बिल्कुल, हालात ये घूंघट में प्रधान जी थी देवर जी की भाभी ने। हाँ बिल्कुल। पैसा कौन निकालेगा? देवर जी। हाँ, पैसा कौन निकालेंगे? पति जी। पति जी, हाँ हाँ। कौन खर्च करेगा पैसा? पति जी और देवर जी। जी जी बिल्कुल। हाँ। वोट मांगने टाइम, भैया वोट मांगते टाइम भाभी जी जा रही हैं गली गली। जी जी। चुनाव के आखिरी प्रचार में पैर छुएंगे एक तरफ से, एक लाइन से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पैर छूने एक लाइन से होगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानी अगर जीत गई, गायब। तो ऐसे ग्राम प्रधान जो चुन करके, भाई जनता ने ये देखा कि आप महिला हो, महिला को जनता ने वोट दिया, जी जी। ये सोचिए कि ये हमारे बीच में आएंगी। भाई आधी आबादी महिलाओं की है। जी जी। महिलाएं जब वोट देती हैं तो ये सोचती है कि ये महिला हमारे साथ हमारा दुख दर्द को साझा करने आएगी दरवाजे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन वोट पाने के बाद हाँ। यदि प्रधान जी के पास समय नहीं है, भाई फिर वोट का फिर लड़ाने का मतलब ही क्या रहा? जी जी। तो कई महिलाएं प्रत्याशी रहती, दूसरे किसी को मौका देते। बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने चुनाव भी लड़ाया, अपनी पत्नी को तुम्हें घर में रखना है, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी चाची को तुम्हें घर में रखना है, अपनी बहन को तुम्हें घर के भीतर रखना है। पत्नी के लिए चाहोगे बड़ा लंबा सा पल्लू ओढ़ के मेरी बीवी घर के भीतर रहे। जनता जो आएगी वो मेरे पैर छुए, बिना मोहर के प्रधान हम बन जाए, दस्तखत बनाए पत्नी के, दस्तखत बनाए देवर जी भाभी के। बिल्कुल सही। अधिकांश पंचायतों में यही चल रहा है। यही चल रहा है। तो ऐसे प्रधानी चलाने वालों के खिलाफ विशिष्ट रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हर 14वां वित्त वर्ष चल रहा है जी। इसमें हर ग्राम पंचायत में खुली बैठक कराई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। खुली बैठक में प्रधान सदस्यों के साथ बैठक करता है। जी जी। आज 10-10, 12-12 महीने हो गए, कोई खुली बैठकें नहीं हो रही हैं। पूरे 5 साल गुजर जाते हैं बच्चे। हाँ, जी। नहीं होती हैं। नहीं होती हैं। और भोली भाली जनता जो जागरूक नहीं है वो आमतौर पर गांव में अपने हक के विकास का पैसा ऐसे बंदरबाट होते देखती है और 5 साल गुजर जाते हैं और ये लोग अपनी बैकग्राउंड तो मजबूत कर लेते हैं। ग्राम सभा का जो विकास का धरातल है वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी भूमि दलदली की दलदली बनी रहती है, समस्याएं जहाँ की तहाँ रहती हैं। कहीं ना कहीं ये जनता के साथ धोखा है। धोखा है, बिल्कुल धोखा है। मतलब वही बात है कि आप दिखाओ कुछ और दो कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल। दिखाओ गांव की जो लड़की 18 वर्ष की होती है, जी 20 वर्ष की होती है,
पहली बार वोट डालने जा रही है, वो ये सोच रही है कि चलो यार दीदी आ गई या भाभी आ गई, इनको वोट देंगे, अब अगली बार कभी हमारा दुख दर्द होगा तो ये आएंगे हमारे दरवाजे, हम इनसे बात कर लेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन वो भैया जी चश्मा लगा के आ रहे हैं, मुंह में मसाला भरे। भैया जी से बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती कि भैया जी तुमसे क्या कहा जाए, जी जी भाई तुम्हारे मुंह में मसाला भरा, तुम्हारे मुंह में चश्मा लगा, देवर जी अपने अलग रुआब में चश्मे में घूम रहे हैं। तो जब ऐसी स्थितियों में ये कैसे बेचारी गांव की लड़कियां अपनी बातें अपनी जब सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया है महिलाओं को, तो ये तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग है, पूर्ण रूप से पूरी तरह से दुरुपयोग है। दूसरी बात, आप खुद सोचो, ग्राम पंचायत में महिलाएं प्रधान बन करके आई, जो लोग बदलाव चाहते हैं। मान लीजिए कोई पुरुष वाली सीट पिछली बार थी, अब की बार उन्होंने वोट किया कि हम महिला को प्रधान बनाएंगे, महिला हमारे यहाँ से प्रधान बन करके आएगी। पुरुष जो पीछे था वो खनन कराता रहा, मिट्टी खुदवाता रहा। आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल, बिठूर से लेकर के बिल्लौर तक का, चौबेपुर, सब जगह आप देख लो, चाहे महाराजपुर, चाहे सरसौल, चाहे बिदनू, जहाँ पे खनन नहीं हो रहा है, अवैध बिल्कुल हो रहा है, हर जगह अवैध खनन चला रहे हैं। और ज्यादातर ग्राम पंचायतों में प्रधानों की और लेखपालों की सक्रियता की वजह से ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सांठगांठ रहती है, पूरी सांठगांठ की वजह से। भाई एक बात बताइए, प्रधान ग्राम सभा की भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है, लेखपाल उसका सेक्रेटरी होता है। दोनों का ये काम होता है कि ग्राम सभा की भूमि की रक्षा की जाए, रक्षा की जाए, ना कि उसके ऊपर अवैध कब्जे कराए जाएं। बिल्कुल सही है। आप आज देखे जा करके प्रधान जी क्या करेंगे, प्लाटिंग करेंगे। ग्राम सभा की भूमि हुई, उसमें खर्च से देगा, अच्छा 4 बिस्वा बची है, 2 बिस्वा बची, लाओ तुम पैसा लाओ, तुमको हम पट्टा कर देंगे। पट्टा करने की इनकी क्षमता नहीं है, पट्टा वो कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते। पट्टा करेंगे उपजिलाधिकारी, इनका अधिकार खत्म, इनका अधिकारी खत्म है। ये प्रस्ताव करने के केवल प्रस्ताव कर सकते हैं किसी भी चीज के, जबकि प्रधान केवल गांव के विकास कार्य के लिए ही नॉमिनेट किया जाता है। बिल्कुल, विकास होता है नाली, खड़ंजे, सड़क बढ़िया बनवाना, बिल्कुल बिल्कुल, जो आवारा पशु हैं उनको पीने के पानी की व्यवस्था कराना। आज योगी सरकार में किसान त्राही त्राही क्यों कर रहा है? केवल और केवल उसका दोष मैं दूंगा ग्राम प्रधानों को। योगी सरकार ने गौशालाएं भेजी, वैकल्पिक गौशालाएं के रूप में ग्राम सभा को फंड भी दिया, बिल्कुल, जानवरों को चारा देने के लिए पैसा भी दिया। उन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर लगाया, 3 जानवर 6 जानवर बच्चे वाले अंदर किए, बाकी 60 जानवर 50 जानवर घूम रहे। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा आप सोचो, पूरे प्रदेश की जनता का दर्द है अन्ना साण, बहुत बड़ी समस्या है। और ये अन्ना जानवर, अन्ना साण, मैं प्रमुख रूप से एबी न्यूज के इस चैनल में कह सकता हूं कि ये अन्ना जानवर, अन्ना साण ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के हृदय में लेके आया है। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों ने तो क्रांति पैदा कर दी, अन्ना साणों ने, अन्ना जानवरों ने। और किसकी देन है? ग्रास रूट पे आप गांव के प्रधान हो, अन्ना जानवर, अन्ना मवेशी घूम रहे हैं, आप उनको गौशाले में करिए। उनको केवल एक काम होता है, एस्टीमेट बनाया, जेई से सांठगांठ करना और अपना कमीशन निकालना। आप ही समझो, अब आजकल तो अब तो खड़ंजा का काम लगभग समाप्त हो गया। बिल्कुल, इंटरलॉकिंग ईंटें लगने लगी होगी, उसमें स्टोन ग्रिड या रेड ब्रिक की गिट्टी बिछनी है। उसमें क्या करेंगे, जहाँ पे स्टोन ग्रिड, जहाँ नहीं पत्थर वाली आती है वापसी गिट्टी की, वहाँ धीरे से अद्धे की रोड़ी तोड़वा देंगे। यही करते हैं, डलवा दिया, वो पत्थर वाली गिट्टी को बचा लिया। पता लगा 5 लाख या 4 लाख की सड़क है, 50,000 40,000 रुपया बचा लिया। और उसकी जो एमबी करते हैं, जो टेक्निकल सर्वे करते हैं, कायदे से अगर कानूनी कार्रवाई की जाए तो उनको सबको सस्पेंड होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप टेक्निकल सर्वे कर रहे हो, आप सरकारी कर्मचारी हो, आपने मानकों का सही रूप से निरीक्षण क्यों नहीं किया? जबकि योगी इस मोदी सरकार में
मैं डबल इंजन की सरकार की तारीफ करूंगा जी। इस मामले में। इस 5 वर्ष में इतने छन्नी लगा दी है कि अब कोई प्रधान चाहे भी कि नहीं हमको जो इसमें ज़्यादा कमाई करनी है, तो ज़्यादा कमाई वाला काम इन लोगों ने कम करने का बहुत प्रयास किया है, बिल्कुल। हाँ। आप ये समझो, अब स्पष्ट रूप से कोई भी एक एस्टिमेट बनता है। प्रधान अब बदमाशी क्या करते हैं, सड़क बननी है, एस्टिमेट में दिखाया कि यहाँ से लेकर इस घर से लेकर उस घर तक की चौड़ी सड़क बननी है। 3 मीटर में 3.25 बनवा ले। 3 मीटर में पता लगा कोई जिस किसी का पक्ष लेना उसके यहाँ 4 मीटर कर दे। बिल्कुल यही करते हैं। जो जिससे नाराजगी है उसके और दरवाजे तक घुसेड़ देंगे सड़क। जबकि जब एस्टीमेट 2 लाख का या 3 लाख का या 4 लाख का बना है और जितना बना है उतनी ही सड़क बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उसके अलावा आप गांव चलो, देखो गांव में जी जी। प्रधान डेली गांव में रहता है, सेक्रेटरी डेली गांव में रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। दाखिल खारिज ग्राम सभा में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पति मर जाते हैं जी। महिलाएं विधवा हो जाती हैं। बिल्कुल। लेखपाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी जी कि उनको मृत्यु प्रमाण पत्र उनके पति का मुहैया कराया जाए, जी। उसमें भी सुविधा शुल्क। सुविधा शुल्क, बिल्कुल बिल्कुल। सुविधा शुल्क, वो बेचारी सोचिए जिसका देखो, पति, संवेदना के मुद्दे पर भी ये लोग इतने बेबरवत हो जाते हैं। हाँ। कि किसी के यहाँ के कोई गमी हुई, मृत्यु हुई और उसको प्रमाण पत्र बनवाना है तो उससे पैसे की सुविधा शुल्क। हाँ। इसके बाद जब बेचारे पता लगा, लेखपाल जी के चक्कर लगाए। आपको मैं उदाहरण दिखा सकता हूँ, दे सकता हूँ, जहाँ 2-2 साल 3-3 साल हो गए हैं, लोगों का विरासतनामा में विरासत नहीं चढ़ पाई। नहीं चढ़ पाया, बिल्कुल। हाँ। मतलब एक अंधेर से भी बढ़ के, और अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे कंट्रोल लग ही नहीं पाएगी। नहीं लग पाएगा, घोर अंधेर है ये तो। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप चलिए तालाबों का सब सौंदर्यीकरण करते हैं। हाँ। चारों तरफ तालाबों के बढ़िया पेड़ पौधे लगाते हैं, लोग वहाँ मिल जाएंगे और तालाब पे कब्जा करा दें। बिल्कुल, बहुत सारे तालाबों पे इन्हीं प्रधानों ने कब्जे करा दिए हैं। हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तालाब के ऊपर कोई भी कब्जा नहीं होगा अवैध, और यदि होता तो उसको डिस्पोज कराया जाए। हाँ, तालाबों के लिए तो बहुत विशेष रूप से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब सख्त है। हाँ, बड़े सख्त हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भाई, अगर कोई इमारत, कोई भी चीज इस टाइप की जगहों पे, तालाब जैसे सार्वजनिक जगह पे खड़ी होती है, जी। बिना लेखपाल की मर्जी की क्या हो सकती है? संभव ही नहीं है। बिना प्रधान जी की मर्जी की क्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं। और उसके बाद कार्रवाई करने के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हो जाएगी, वो पता लगा कब्जा हो गया, चली गई। आप देखिए पूरे जिले के अंदर, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तालाबों में आज भी तालाब पटे पड़े हैं। हाई कोर्ट के आदेश की कोई किसी को चिंता नहीं। आज की एक घटना भी थी इसी से जुड़ी हुई है, भोगनीपुर क्षेत्र। भोगनीपुर की घटना उठा लो आप, क्या नाम था उनका, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के हाँ नेता थे। हाँ। आज उनकी हत्या हुई। 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद के दौरान, और विवाद किस बात का था? न पीडब्ल्यूडी वालों को अपनी जमीन के बारे में देखरेख करनी है। आप पीडब्ल्यूडी वाले, राजस्व विभाग वाले, आपके अंडर में यदि कोई भूमि है, उस पर कोई कब्जा कर रहा है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा लिखाइए, बिल्कुल बिल्कुल, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जी। लेकिन सब भैया अपना लेन देन करके काम चला रहे हैं, कोई चिंता नहीं किसी को। जी जी। तो ये सब जो चल रहा है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि घूंघट में प्रधानी जीती, देवर की भाभी ने। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ये जो वैशाली यादव वाला जो कांड देखा है हम लोगों ने, जी जी, ऐसा कोई नया कांड नहीं है ये। नया नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से ऐसे कांड हैं। हाँ हाँ। इस समाज में आपको देखने को मिलेंगे, कई ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां महिलाएं ग्राम प्रधान हैं। जी। क्षेत्र में लगभग 10 से 11 महीने हो गए हैं। अभी 2021 में चुनाव हुआ था, 2022 चल रहा है। 10 से 11 महीने में क्षेत्र में एक बार भी नहीं गई हैं। नहीं गई हैं। देवर जी घूम रहे हैं और पति जी घूम रहे हैं। पत्नी के दस्तखत पति बना रहा है, भाभी के दस्तखत देवर बना रहा है, और ग्राम सभा में काम चल रहा है। सच्चाई यही है, बिल्कुल। इसको मतलब ये तो एक
आप इसको ये सीधा सीधा एक कुरचित दस्तावेजों को बनाने का कार्य है। कुरचित दस्तावेज बनाने का कार्य। और अगर आपकी सहमति है कि आप हमारे दस्तखत बनाओ तो या तो लिखित में एसडीएम का दीजिए, उप जिलाधिकारी के कि साहब भाई मेरा पति बनाएगा, क्या दे सकते हैं आप? नहीं दे सकती आप, नहीं दे। आप प्रधान है, आपको बनाने का राइट है। बिल्कुल। और पूरी ग्राम सभा में आप जाते हो, फटाफट दस्तखत बना देते हो। तो इस टाइप की चीज़ों पे सरकार और शासन को, अधिकारियों को नज़र रख के इसको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, प्रशासनिक रूप से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही। हाँ, नहीं हो पा रही है। ग्राम सभाओं में आप चलिए, यहाँ से लेकर के चाहे बिल्हौर पहुँचिए, NHAI रोड बना रहा है, GT रोड चौड़ी कर रहा है, दाहिनी पट्टी पे पूरा रोड टूट रहा है जी। अब लोग क्या कर रहे हैं, इधर क्रॉसिंग है तो क्रॉसिंग की तरफ टट्टर रख रहे हैं, बताइए। क्रॉसिंग की पट्टी में टट्टर रख रहे हैं, और यहाँ से लेकर बिल्हौर तक आप बढ़ते चलिए, कई जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। बताइए। हाँ। और जब ट्रक घुसती है, हादसे होते हैं, तो कहते हैं भाई पुलिस प्रशासन सो रहा था और मुआवजा चाहिए। कहीं ना कहीं सिविल सेंस होना चाहिए। सिविल सेंस होना चाहिए। हर एक नागरिक की एक जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन हर गांव के नागरिक को भी करना चाहिए। आप गांव चलिए, सड़कों पे जानवर बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं? आप बने, बताओ। जबकि आम रास्ते सार्वजनिक रूप से अतिक्रमण मुक्त होने चाहिए। हाँ, आम रास्ते में गैया बंधी है, भैंसें बंधी हैं, सड़क में गाड़ी निकलनी है, नहीं निकल पाएगी। सबसे पहले मकान बनेगा, मकान में पीछे का हिस्सा नहीं निर्माण होगा, आगे के हिस्से में निर्माण होगा। आगे के हिस्से में आगे टीन सेट पड़ेगा, टीन सेट के बाद चौतरा बनेगा, और उसके बाद चौतरा को बचाने के लिए खूंटा गाड़ देंगे रोड किनारे। हाँ, तो पूरा रास्ते पर मवेशी बन जाएगी और लोगों के निकलने में दिक्कत। और फिर निकलेंगे लोग झगड़ा करेंगे। तो इन चीज़ों का विशेष रूप पे, और ये जिम्मेदारी प्रधान की भी है, ग्राम प्रधानों की है, लेखपाल की भी है, हाँ। और स्थानीय पुलिस की भी है। हाँ। क्योंकि इलीगल ट्रेसपासिंग भी कहीं ना कहीं पुलिस गैर कानूनी है। हाँ, गैर कानूनी, उस पर कार्रवाई करने के लिए राइट है, पूरा राइट है, हाँ। लेकिन नहीं कोई करता। तो इन चीज़ों पे ग्राम सभाओं में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बच्चों के लिए खेल के मैदान होने चाहिए। हमारे युवा है, आप देखिए ऊसर बंजर पड़े हैं, उसमें बुलेटा बम्बूर ठाड़, बच्चे खेलना चाहते खेल नहीं सकते, नहीं खेल सकते हैं। तालाब है, तालाब में को शौचालय का पानी छोड़ दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हद, मतलब एक हर जगह अंधेर कर दी। हाँ, मतलब एक दोनों की गलती, इसमें पब्लिक भी शामिल है। पब्लिक की भी सिविल सेंस होना चाहिए कि हम तालाब में शौच का पानी छोड़ रहे हैं, क्या असर जाएगा, बीमारी नहीं जाएगी तो क्या होगा, स्वास्थ्य पे असर आएगा, स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य आएगा। लेकिन नहीं, तालाब में शौच का पानी छोड़ना है। तो इन चीज़ों पे विशेष तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है, जागरूकता की जरूरत, जागरूकता की आवश्यकता है जी। और इसी चर्चा के साथ आज की चर्चा को हम लोग विराम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल एक और नई चर्चा को लेकर सामने आएंगे।